यार, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एलाज। आज मेरे साथ है नवेद भाई। क्या हाल है नवेद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाए खैरियत। बिल्कुल खैरियत से। बाय द वे, इनका सरनेम भाई नहीं है, बेग है। हम इज्जत में इनको भाई कहते हैं क्योंकि हमारे एनडी के सीनियर हैं। तो नवेद भाई, पाकिस्तान ने क्या क्या गुल खिलाए? आप तो मुझे लग रहा है काफी सरप्राइज थे और आपको बड़ा दिल चाह रहा था कि आके अपने एक्सप्रेस करें थॉट्स। तो ओवर टू यू, कैसा लग रहा है आपको वर्ल्ड कप का कैंपेन पाकिस्तान का अब तक? अभी तक तो वाकई सरप्राइजिंग है। इसको सरप्राइजिंग भी कहेंगे और प्लेजेंट सरप्राइज कहेंगे सारे पाकिस्तानी सपोर्टर्स के लिए एटलीस्ट। कि जिस तरह से पहले दो गेम्स जिसे कहते हैं आपके एज पर प्लान और बगैर किसी मेजर हिकअप के, ऑल दो आज थोड़ा सा बीच में टेंस हो गया था मैच, लेकिन यस एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंसेस बोथ मैचेस। यस। पाकिस्तान की तो आपने देखा, आपने हमारी वीडियो देखी, कल हमारा पूरा कोलम जमा हुआ। चार हमने मतलब बिल्कुल। एहसान भाई, आपने देखा होगा एहसान जो है वो वैसे भागे रहते हैं। कल कल गाड़ियां बेच के बेचना छोड़ी। और वो तो खैर एक परफेक्ट मैच था, आई थिंक। आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा गेम जाएगा, जीतेगा पहली बात, और फिर ऐसा जीतेगा, ये एक्सपेक्ट किया था पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था डेफिनेटली इतना वन साइडेड और इतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जो है, इट वाज काइंड ऑफ सेम थिंग दैट हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी। डिफरेंस वाज के उसमें इंडिया चेस कर रही थी, इसमें जो है इंडिया ने टारगेट सेट किया था। और आई थिंक के बोथ from bowling perspective and बैटिंग perspective, ओवरऑल जिस तरह से आउटप्ले किया, इवन कोहली ने भी कहा कि वी वर आउटप्लेड, that was very very surprising, and maybe Pakistani players not playing in IPL might have turned out to be a blessing in disguise, because some of these bowlers were fresh and Indian batsmen were probably facing them for the first time, at least Shaheen Shah Afridi, I don't think India ने पहले उनको face किया हो, और even Haris Rauf. तो that turned to be a blessing in disguise. जिस तरह से Rohit Sharma and KL Rahul, they got brilliant deliveries and they seemed clueless कि किस तरह से को टैकल किया जाए. Kohli of course is a class apart, so he was able to handle Shaheen Shah Afridi in his first spell. लेकिन there was a major blow, right? So both Rohit and Rahul were like in tremendous form in T20, or I think that was one of the factors जो जिसमें पाकिस्तान को अपर हैंड मिला. एंड देन द वे वी चेस्ड वाज वेरी वेरी प्रोफेशनल, जैसे आप कहेंगे कि नीदर रिजवान और बाबर शोड एनी नर्व्स. पहले ओवर में जिस तरह से रिजवान ने भुवनेश्वर कुमार को टैकल किया, a boundary and a six, that basically took them by surprise. जो confidence था उनकी bowling attack का, right? कि even 150, 151 they can defend. Like वो पहले ओवर में they got shaken up. राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई थिंक लक तो खैर फेवर कर रही है पाकिस्तान का। दोनों मैचेस में टॉस जीते हैं और टॉस इज प्लेइंग अ मेजर फैक्टर, वी शुडंट फॉरगेट दिस। एट द सेम टाइम आपकी वो बात भी बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ कि ये शाहीन हो गया या हारिस हो गया, इनको इन दोनों ने देखा नहीं। लेकिन लेकिन लक ये थी पाकिस्तान की कि शाहीन का बॉल शुरू में बहुत स्विंग हुआ दुबई की विकेट पे। तो ही वॉज एबल टू डू व्हाट ही वॉज एबल टू डू बिकॉज ही गॉट द स्विंग, जो आज उसको नहीं मिली न्यूजीलैंड के गेम में। उस पर आते हैं अभी। और हारिस रऊफ, ऑफ कोर्स हारिस रऊफ ने अपना गेम एक नॉच ऊपर बढ़ाया विद स्लोअर डिलीवरीज। पेस तो थी उसके पास, लेकिन स्लोअर डिलीवरी उसने जो ऐड की है उसने बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया है। तो इज बॉलिंग वे मोर इंटेलिजेंटली। बैटिंग में जो हुआ वो तो आई थिंक वो मतलब इनक्रेडिबल था। आई मीन दोनों सेट हो गए और फिर मतलब सेट हो जाए दोनों, और बाबर सेट हो जाए तो ऑफ कोर्स वो वही रोल प्ले कर सकता है जो जो कोहली ने इंडिया के लिए किया। लेकिन अदर एंड ही हैड सपोर्ट इन इन रिजवान थ्रू आउट। तो वो तो खैर एक Right. एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम रहा, उससे हम लोगों को उम्मीद मिली। लेकिन आज एक उतना ही इंपॉर्टेंट गेम हो गया था न्यूजीलैंड के ने जिस तरह पाकिस्तान को डिच किया। जिस तरह हम जवानी में एनडी के जमाने में कभी फोन पे मतलब कुछ करने की कोशिश करते थे, फिर डिच हो जाते थे। मतलब फिर या तो कुछ सेटिंग होती थी और केएफसी में पहुंचे तो अपने कोई भाई निकल के आ रहे होते Yeah. थे। तो वो उस तरह का डिच न्यूजीलैंड पाकिस्तान को करके गया था।
लेकिन तो ये भी बड़ा क्रूशल मैच था, तो ये मैच मेरे ख्याल में ज्यादा कांटेदार गया। और हाउ डू यू, पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग की, पाकिस्तान की बॉलिंग की, उसके बारे में क्या था सर? Pakistan की bowling again were again up to the mark. I think fielding में a couple of times I felt के maybe 8 to 10 runs extra हमने दिए, misfields हुए। शोएब मलिक hardly misfield करता है, लेकिन I think एक चौका उन्होंने दिया, फिर आसिफ अली से भी I think एक misfield हुई थी। Other than that, bowling was up to the mark. Bowling changes were great, like जिस तरह से balance रखा बाबर आजम ने, or according to what New Zealand's plans were, he was making the changes, right? So he never let them get settled, even though I think Nisham को उन्होंने ऊपर भेजा था। I think Nisham थोड़ा सा ऊपर आया था, और हफीज को लेके आया वो, because Hafiz has had a track record of like getting rid of left-handers. Again, he lived up to the expectation, और उसके बाद when Williamson went after Hafiz, he changed him right away, right? उसके बाद उनको शायद ओवर नहीं दिया। So nice bowling changes. Haris Rauf outstanding, as you said, like with his change of pace, right? That was the key. Shaheen Shah Afridi was economical. Imad Wasim was accurate. Again, 4 ओवर में 24 रन दिए उन्होंने। So overall, very good performance bowling wise. Again, Haris Rauf was the star. Shaheen Shah Afridi, although आपने कहा कि उनको वो swing नहीं मिली जो कि उनको पिछले मैच में मिली थी, different pitch, different circumstances, different environment, लेकिन he was accurate, he was fast, और I think again like up to the mark bowling performance. Again on New Zealand side, again अगर आप देखेंगे, Williamson was trying to build up अपना innings को, right, so that he could stay till the end. But Hassan Ali की brilliance, although Hassan Ali has been expensive, India के मैच में भी, although he took 2 crucial wickets, I think, पहले उन्होंने सूर्य कुमार को आउट किया to break that partnership and give Pakistan the edge. रविंद्र जडेजा को आखिर में आके उन्होंने आउट किया. He was expensive today again, a couple of no balls भी उन्होंने की, लेकिन again his exuberance and his energy shows up, right? So Kane Williamson का जो run out, I think that was very very key in the overall scheme of things. Right, absolutely. I think जो bowling में पाकिस्तान, हसन अली, hopefully it gets better. I mean, I hope कि कोई fitness issue ना हो, because हसन अली बहुत अर्से बाद fitness recover करके आए और उन्होंने नेशनल T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी. मजे की बात यह है कि मुझे खुशी इस बात की है कि न्यूजीलैंड का टूर कैंसिल हुआ, इंग्लैंड का टूर कैंसिल हुआ, पाकिस्तान का, राइट. लेकिन उसके चक्कर में नेशनल T20 टूर्नामेंट को बहुत ज्यादा अटेंशन मिली और ये सारे खेले उसमें, सारे उनकी इन लोगों की प्रेपरेशन जो है वो मेनली वो नेशनल T20, और जितने भी खेले उसमें मे बी आसिफ अली पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क था, उसमें इतना नहीं परफॉर्म कर पाया, बट एटलीस्ट ही वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ स्पिन अटैक ऑन सिमिलर ट्रैक्स. दीज आर एक्चुअली लिटिल मोर, वो भी पाकिस्तान के ट्रैक्स भी इतने आसान नहीं थे, इसी तरह के इश्यूज थे उसमें जो दुबई शारजा में. तो आई एम प्राउड कि वो ट्रेनिंग जो इनकी जो वही प्रेपरेशन थी वही यहाँ पे एक्चुअली, आई मीन जस्ट बेस्ड ऑन दैट देयर व्हाट दे वर डूइंग इन नेशनल T20 वही रेप्लिकेट हो रहा है. डोमेस्टिक की इंपॉर्टेंस है, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस जो उन्होंने दी, यही सारे टॉप परफॉर्मेंस थे. मे बी आसिफ अली की बात करें, लेकिन पोटेंशियल तो उसमें हमेशा से है और होपफुली कंटिन्यू कर सके. एक मैच में नहीं कह सकते, लेकिन आज तो उसने कर दिखाया. तो आई थिंक वो आई रियली अप्रिशिएट कि उस टूर्नामेंट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, क्योंकि उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए. जिनको नहीं पता, इस वक्त एक्चुअली पाकिस्तान में कायदे आजम ट्रॉफी भी हो रही है, विच इज अ वियर्ड टाइम टू ऑर्गेनाइज इट, लेकिन जो नहीं खेल रहे इसमें वो कायदे आजम ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो आई थिंक अच्छी प्रिपरेशन है. वहां से फिर लोग जो है पिकअप होंगे जब भी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आती है. तो यानी कि आई मीन पाकिस्तान बॉलिंग की बात होगी. पाकिस्तान बैटिंग की बात की जाए तो पिछले मैच से काफी मुख्तलिफ. बाबर आजम के आउट होने के बाद स्टार्टर्स थे और काफी मुश्किल पिच लगी खेलने के लिए या अपने आप को फौरन जाके असर्ट करने के लिए. हफीज आई थिंक ने अच्छा स्टार्ट लिया था, असर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कॉनवे ने बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा. लेकिन आसिफ अली ने जाके आखिर में जो है वो रियली 12 बॉल में 27 रन बनाए. तो व्हाट डिड यू थिंक, ये अच्छा था, पाकिस्तान को टफ मैच मिला इनको ये वाला? बिल्कुल अच्छा था, और मुझे 2-3 पॉइंट्स पाकिस्तान की बैटिंग के लिहाज से और इवन न्यूजीलैंड की आई थिंक टीम सिलेक्शन के हिसाब से मुझे 2-3 पॉइंट्स जो कि आई वांट टू मेंशन. पहला ये कि पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स देयर वर सम टेंस मोमेंट्स इन द मिडल,
लेकिन ऐसा नहीं था कि आपको स्टार्ट कोई ऐसा कैटास्ट्रॉफिक था, राइट? ऐसा नहीं था 10 रन पे 3 आउट हो गए। मसलन इवन बाबर एंड रिजवान ने आपको 28 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया. Fakhar did struggle a little bit in the beginning or when he started getting going with a 6 against Sodhi, लेकिन उसके बाद फिर वो फौरन आउट हो गए. Hafiz, brilliant catch by Conway, and that's where I think New Zealand team has shown why they are the top team in at least even T20 maybe, but Test and One Day, right? कि ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर था फील्ड में, राइट? they don't have real superstars again other than probably Williamson and maybe Bolt, लेकिन लाइक ये एक्स्ट्रा रन सेव करना या आउटस्टैंडिंग या कैच पकड़ लेना, so that showed there in that catch and overall fielding performance of Kiwis. इस वजह से मैच थोड़ा सा टेंस हुआ. तो जो सिलेक्शन का मैं पॉइंट, एक सिलेक्शन का पॉइंट न्यूजीलैंड का और दूसरा जो है ना आपका बैटिंग ऑर्डर जो पाकिस्तान का था, दोस टू सटल पॉइंट्स. नीशम का सिलेक्शन ओवर उनके जो बॉलर हैं जेमिसन, राइट, द टॉल Kyle Jamieson, राइट, बिकॉज आई थिंक नीशम का इम्पैक्ट इस मैच में ज्यादा नहीं रहा, राइट? ही गॉट आउट ऑन अ डक, और उसका बॉलिंग में भी ही वाज नॉट लीथल, ही वाज नॉट देयर टू टेक विकेट्स, ही वाज देयर टू कंटेन. और इतनी डीप बैटिंग लाइनअप होने में कीवी आई थिंक सीफर्ड एंड फिलिप्स, even Sandner can bat, right? Very deep. I think they could have played Jamieson instead of Neesham. Yeah, I agree with you. I actually was thinking the same thing कि जेमिसन क्यों नहीं खेला. मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि नीशम को जेमिसन के ऊपर पिक किया गया, because Jamieson is a good. Yeah, I think they had a setback also, जो कि उनके फर्गुसन जो था उसका calf muscle tear हुआ, तो he has to go back. But I think that was probably Jamieson, by the way, Jamieson is also an all-rounder. Jamieson all-rounder, he can bat also, right? Yeah. So on this page, इससे पहले मैच में जो पहले आज का पहला मैच हुआ था, नॉर्चे जो साउथ अफ्रीकन बॉलर था, he made a difference, like 4 ओवर में 14 रन दिए थे और पेस थी उसके पास. तो I think Jamieson could have been a better choice than Neesham, especially अगर close matches और low targets हैं उसमें. और दूसरा जो I think that probably made a difference, and that's where I think हेडन का जो इनपुट था वो आया होगा इसमें, कि आसिफ अली, इमाद वसीम को आसिफ अली से ऊपर भेजा. अगर आप नोट करें तो exactly. आसिफ अली का जो रोल डिफाइन हुआ है ना, दिस इज द राइट रोल फॉर हिम, कि आखिर के 3-4 ओवर्स हैं, 40 रन रह गए हैं, एंड ही डजंट हैव टू थिंक कि मैं रोकूं, सिंगल पकड़ूं या मैं हिट करूं. हिज रोल वाज वेरी क्लियर. आई थिंक शोएब मलिक ऑन द अदर एंड आल्सो वाज हेल्पफुल, कि मसलन 2 ओवर आपको बड़े चाहिए, उसमें भी 2 छक्के उसने सऊदी के ओवर में मार दिए. उसके बाद फिर लाइक सैंटनर के ओवर में शोएब मलिक गॉट द रन्स, राइट? तो ये उसका रोल वेरी वेल डिफाइंड था. और ही हैड उसके लिए मैच, जैसे यहाँ पे फुटबॉल जब एनएफएल में होता है कि कोच जो है अपने रूकीज के लिए या अपने लेस कॉन्फिडेंट प्लेयर्स के लिए प्लेस को सिंपल कर देता है. तो आई थिंक दैट्स प्रोबेबली हैपेंड विद आसिफ अली आल्सो, कि उसको बहुत सिंपल रोल दिया है कि तुम्हें सिर्फ यही करना है कि जाके हिट करना है. शोएब मलिक इज ऑन द अदर एंड. इमाद वसीम का कॉन्फिडेंस हाई एनीवेज था, क्योंकि वो बॉलिंग अच्छी करा चुका था दोनों मैचेस में, और he can actually hit the ball and he can pick up singles also. तो उसने 11-12 रन. इमाद वसीम ने एक्चुअली नेशनल T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी. जिस शॉट पे वो आउट हुआ है, वो शॉट पे उसने नेशनल T20 में बनाया है, लेकिन बाउंस आज ऊपर नीचे था तो इतना आसान नहीं था वो खेलना. हाँ, सो आई थिंक दैट स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन जो जेमिसन की थी, और सेकंड ये जो शफल था बैटिंग ऑर्डर का, आई थिंक आसिफ अली का कॉन्फिडेंस इससे ऊपर जाएगा. एंड आई थिंक उसका रोल भी जो है अब इस तरह से डिफाइन कर दें कि ठीक है, अगर अच्छा आपने स्टार्ट ले लिया है और यू जस्ट नीड हिम फॉर द लास्ट 3-4 ओवर्स एंड जस्ट गो आउट बैलिस्टिक, राइट? जस्ट गो एंड हिट. और उसके बाद आपके नीचे फिर जो है आई थिंक हसन अली भी था इसके बाद, एंड शादाब भी था, राइट? सो देयर आर people, शादाब कैन इवन कम बिफोर आसिफ अली, अगर थोड़ा सा अगर आप कोलैप्स कर रहे हो, राइट? शादाब हैज दैट बिजीनेस इन हिज गेम, जिसमें सिंगल डबल और इधर से मियादाद की तरह के शॉट्स, राइट, के इधर उधर अपने निकाल दिया और कभी चौका ले लिया चीकिली. तो आई थिंक that those are the things that I noticed in today's game, पाकिस्तान की बैटिंग के हिसाब से.
राइट, आई थिंक ये अमेजिंगली ज्यादा फर्क नहीं बस है साइड में फ्रॉम लाइक अ फ्यू मंथ्स अगो, लेकिन सडनली काफी बैलेंस लग रही है। और लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो ओरिजिनल टीम सेलेक्ट हुई थी और हमारी आपकी बात हुई थी, और इस टीम में 2-3 जो मेन प्लेयर्स जो रिप्लेस हुए हैं, they are now performing, right? अगर आप राइट राइट, शोएब मलिक was not selected लेकिन मैं to आपको ये begin बता with. दूं ना कि जो मुझे अच्छी बात लगी कि टीम सिलेक्शन में जो चेंजेस हुए वो सही हुए गलत हुए वो अपनी जगह, लेकिन ये जरूर है कि वो चेंजेस जो हैं जो हुए हैं वो इन प्लेयर्स ने फोर्स किया है, दो चेंजेस। कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टूर जब कैंसिल हुआ तो जो सोहेब मकसूद हैं या आजम खान हैं या आसिफ अली हैं, उन लोगों को परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला, जिसमें क्योंकि वो फिर खेलते वो सारे। तो जो ओनली टूर्नामेंट रह गया था वो नेशनल T20 में था। उसमें ना आजम खान अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो, और आई थिंक अनफेयरली क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा ही हो जाता है वो बिकॉज ऑफ हिज वेट, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरा उसका वेट एक जैसा है लेकिन आजम खान जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया उसमें। हैदर अली ने उसके बरक्स बे इंतहा जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। आई मीन हैदर अली वाज बैटिंग लाइक क्रेजी लाइक अ ड्रीम। उसको खिलाया नहीं है अभी, लेकिन जस्टिफाइड सिलेक्शन। इसी तरह शोएब मलिक जो है उसने सेंट्रल पंजाब के लिए क्या परफॉर्मेंस दी है, तो ही जस्टिफाइड सिलेक्शन इन द टीम, हम उसको ड्रॉप ही नहीं कर सकते थे। तो जिन लोगों ने टीम में, आसिफ अली का नहीं था कि उसने इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन एक दो मैच उसने ऑलमोस्ट जितवाए हैं, वहां पर अच्छी बैटिंग की है, मतलब वेरी हाई स्ट्राइक रेट ही है। फखर जमान भी रिजर्व में था, फखर जमान वाज इन रिजर्व्स। या सो फखर जमान का भी ये था कि नेशनल T20 में उसकी परफॉर्मेंस वाज मिडलिंग, लेकिन उसको ड्रॉप ही मेरे ख्याल में गलत किया गया था। तो वो आई थिंक वो प्रेशर पे आया कि अच्छा, इसको होना चाहिए इस टीम के अंदर ना, क्योंकि शर्जील को लेके नहीं जा रहे आप। ही वाज इन रिजर्व्स। He was in reserve. शर्जील हाँ, मतलब would have been another selection, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शर्जील किसकी जगह आएगा, वन डाउन खिलाएंगे शर्जील को, और आई थिंक रमीज राजा is a stricter stance on राइट। match fixers, तो मे बी दैट्स द रीजन। लेकिन शर्जील भी इस टीम में होता तो ऑफ कोर्स इस टीम और ज्यादा स्ट्रांग होती। आई थिंक ऑन बैलेंस इवन रिजर्व्स पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रांग है इस बार। आई मीन मोहम्मद वसीम जूनियर अगर है तो वो अच्छा ऑलराउंडर है, आई लाइक द गाय लॉट। सरफराज आपके पास बैठे हुए हैं, शाहनवाज दहानी इज लाइक इन द ट्रैवल रिजर्व्स, who's नवाज है। नवाज आपके पास, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी नेशनल T20 में। तो आई थिंक अमेजिंगली दिस साइड हैज सडनली स्टार्टेड टू लुक बैलेंस। आई थिंक बैलेंस ऑन पेपर तो हमेशा से थी, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, यही बैलेंस साइड। अब आपको थोड़ी परफॉर्मेंस नजर आ रही है जिसकी वजह से यू नो आई थिंक इनका चांस एकदम से सडनली सब फेवरेट कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बस आंखें नीचे करके चलते ना ये लोग, डे बाय डे गेम लें। बिकॉज आज टफ गेम था, आसिफ अली अगर अगर फेल हो जाते तो बिल्कुल हमारी शायद आवाज ही मुख्तलिफ होती है और फिर शादाब और हसन ही रह जाते, तो यू डोंट नो। लेकिन आसिफ आज कर गए परफॉर्म एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम। बहुत बंदे ने सुनी है बातें भाई। तो चलें पाकिस्तान का अगले मैच के देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो कैंपेन बहुत ही मतलब ऐसी जा रही है कि हमें यकीन नहीं आ रहा पाकिस्तान खेल रहा है, छुट्टी काटनी पड़ती है भाई ये अपनी टीम है या कोई और टीम है। लेकिन मुझे लगता है नवीद भाई अटक गए हैं, इनकी वीडियो फ्रीज हो गई है, तो हम कोशिश करते हैं इनको वापस लाया जाए। आर यू देयर नवीद भाई? आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है। आई आपको थिंक आवाज आ रही है मेरी? हाँ आप अब आ रही है, बीच में फ्रीज हो गया था। आई थिंक हम दोनों ने बैकग्राउंड ऑन किया है ना, दैट स्लोज द कनेक्शन। हाँ। मैं अपना बैकग्राउंड ऑफ नहीं कर सकता बिकॉज मैं अपनी यूजुअल जगह पे नहीं बैठा हूँ, लेकिन अगर आप ऑफ कर सकते हैं तो करके देख लें। लेकिन आई थिंक इट्स अच्छा, मैं 1 मिनट देखता हूँ कि मैं इट्स फाइन, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। वैसे भी हमारी गुफ्तगू आई थिंक इतनी इतनी बात कर ली, अब थोड़ा सा अच्छा मैच रहा, मतलब पाकिस्तान वर्चुअली। एक बात मैं जरूर कहूंगा, अफगानिस्तान को अंडर एस्टिमेट ना करें भाई इस पर्टिकुलर उसमें। अफगानिस्तान कैन बी अफगानिस्तान को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर। अफगानिस्तान कैन बी जी वेरी अब quickly in these circumstances। एक मैच पे नहीं कह सकते, लेकिन अफगानिस्तान कैन ऑन दैट डे उनकी जो स्पिनर्स हैं दे कैन रैटल ऑपोजिट, सरप्राइज दे सकते हैं। उनको अंडर एस्टिमेट ना करें, पाकिस्तान को भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवीद भाई आप फिर फ्रीज हो गए। अफगानिस्तान इज अ डेंजरस टीम। यस। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे गुफ्तगू खत्म करते हैं। वील टच बेस अगेन जब इंशाल्लाह पाकिस्तान का नेक्स्ट गेम होगा, होपफुली पाकिस्तान फिर सक्सेसफुल होगा। और इंडिया के गेम पे भी नीरज के साथ फिर कोशिश करेंगे कि फिर आए, उनका संडे को न्यूजीलैंड के साथ है। जाते जाते मैं एक ऑब्जर्वेशन क्या, एक इवेंट आज हुआ विच वाज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग एंड वेरी डिमोरलाइजिंग एज वेल।
आई डोंट नो आपको नवीद भाई पता हो, ये डॉक्टर नुमान नियाज का पीटीवी स्पोर्ट्स पे शो आता है, गेम ऑन है, उसमें शुएब अख्तर आते हैं, देयर यू नो आई बीन फॉलोइंग देम अ लॉट, यू नो उस पे आज उन दोनों का जरा अनबन हुई, एंड डॉक्टर नुमान नियाज आई थिंक टोल्ड हिम टू गेट ऑफ गेट ऑफ मतलब चले जाएं आप ये स्टेज से ना, शो से, एंड वो आपने नहीं, पता। मेरा ख्याल है ये कोई कनेक्शन ड्रॉप हो गया था, फिर से आ मैं गया हूँ मैं। आज एक एपिसोड हुआ कि पीटीवी स्पोर्ट्स पे जो शो आता है गेम ऑन है, जिसपे नुमान नियाज, आशिल लतीफ, शुएब अख्तर वगैरह आते हैं, अभी वो वर्ल्ड कप के लिए कर रहे हैं, उन्होंने इस मरतबा 9 बंदे बुला लिए, 8, रिचर्ड उसमें विवियन रिचर्ड्स, डेविड गावर, अजहर महमूद, आकिब जावेद, आशिल लतीफ, उमर गुल, सना मीर और शुएब अख्तर फौक्तन फौक्तन आते हैं। तो आज इनके बीच में अनबन हुई, शुएब अख्तर नुमान नियाज के बीच में, नुमान नियाज टोल्ड शुएब अख्तर टू लीव द स्टेज, आप छोड़ के आप चले जाएं यहाँ से। तो वो बड़ा, आई थिंक इट वाज अ वेरी बैड एपिसोड। आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज आई थिंक शुएब अख्तर को सब जानते ही हैं, और ये दोनों बहुत पुराने साथी हैं, तो 10-15-20 साल पुराने एक दूसरे के सपोर्टर और साथी रहे हैं और दोस्त रहे हैं। और शुएब अख्तर को मेरे ख्याल में जो है शुएब अख्तर, वो हैं, सब जानते हैं उनको ना, और इनकी आपस में लगाई बुझाई भी चलती रहती है, लेकिन आई थिंक दिस गॉट वेरी सीरियस। शुएब अख्तर ने फिर शो के बाद में ही ऑन एयर अपने आप को कहा कि मुझे मुझे रूडली मुझे मुझे जलील किया गया, तो आई एम गोना लीव द शो, और रिजाइन करके चले गए। तो इट वाज अ बैड, लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट इन द माउथ, बिकॉज हम पाकिस्तान की जीत की बात कर रहे थे। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। Yeah, and this happened, and it initially seemed like मजाक चल रहा होगा, लेकिन I think कि मतलब जो गलती किसी की भी, मुझे लगता है कि I just want to point out कि I think डॉक्टर नमान नियाज़ ने कुछ he's overstepped a line by telling Shoaib Akhtar to get off the show. He should have sucked it up a little bit at that time. बाद में वो लोग अपनी उनकी इतनी पुरानी और जिस तरह की उनकी दोस्ती यारी है वो कर लेते, लेकिन ऑन एयर मतलब इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज पीपल कह देना चाहे, बड़ा गलत है। मुझे लगता है कि कुछ डॉक्टर नमान नियाज़ ने कुछ ज्यादा वो ज्यादा बड़ी इस मतलब कुछ ओवर एफर्ट कर दी है, क्योंकि 8 बंदे उस शो पे मौजूद हैं, इंक्लूडिंग हिम 9 पीपल, आधा इंग्लिश में आधा उर्दू में, 4 इस तरफ 4 इस तरफ। इट इज ओवरवेलमिंग, इट्स नॉट फन टू वॉच एट ऑल। मुझे नहीं पता कि शायद, मुझे फीलिंग ऐसी है कि शुएब अख्तर ने शायद कुछ ऐसे कमेंट्स किए हों इस पे कि नो बिग, सो मेनी बिग पीपल, सो मेनी बिग ईगोज इन द सेम रूम। लेकिन आई थिंक दैट शो का फॉर्मेट, जबकि मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, मेरा ऑनेस्टली यूट्यूब के इंस्पिरेशन राशिद लतीफ, और उनको मैं देखता था, नुमान नियाज का जो कॉट बिहाइंड, उनको देख के मतलब आई वॉच स्टिल वॉच देम क्वाइट ऑफ्टन। सो आई नो कि मतलब 5-6 साल से आप देख रहे हो, उनको पता हो कि किस तरह करते हैं, और के मोहन में शुएब अख्तर के साथ क्या रिलेशनशिप है। लेकिन वो बड़ा क्रिंज वर्दी था उस मोमेंट पे। फिर शुएब अख्तर को उठ के जाना, वो सही किया नहीं किया, मेरे ख्याल में ही हैड टू शो हिज ईगो एज वेल, because we know who Shoaib Akhtar is, but everybody knows who Shoaib Akhtar is. और वो जो एपिसोड हुआ है, आप उसको देखिए ना देखिए, लेकिन आई थिंक नुमान नियाज शुड एक्चुअली अपोलोजाइज, बिकॉज आई लाइक द गाय अ लॉट। मैं डॉक्टर नुमान नियाज को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे आई डोंट लाइक व्हाट आई एम सेइंग, बट आई डू थिंक कि जिस तरह कहा गया है वो बात ऑन एयर, वो बहुत डिमोरलाइजिंग था। एंड यू कैन सी Shoaib Akhtar was had red eyes because I think he was extremely angry and trying to control it. उसने डिफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाई। left a very bad taste in the mouth. और एक्चुअली मैं ट्विटर कमेंट्स नीचे स्क्रॉल कर रहा था ना, लोगों को ये भी नहीं करना चाहिए, पीपल आर अब्यूजिंग डॉक्टर नुमान नियाज लाइक क्रेजी। वो भी एसेट है हमारे मुल्क का, लेकिन उनको बहुत ज्यादा अब्यूज, पर्सनल अब्यूज है जो हमारे कौम का 90%, लेकिन अब्यूज हो रहा है। 90% पीपल आर सपोर्टिंग शुएब अख्तर। शुएब अख्तर मतलब ये बड़ा गलत चीज है एट दिस पॉइंट इन टाइम। जस्ट वांटेड टू से, अगर आई एम गोना टैग हिम इफ ही सीज दिस, आई थिंक कि आपने अपना शो इतना ओवरवेलमिंग कर दिया है कि जो जो यू ओवरस्टेप्ड, और यू, मैं कोई ब्रॉडकास्टर नहीं हूं, लेकिन आप एक नवीद भाई सोचें, एक शो में 8 बंदे हों, 4, विवियन रिचर्ड, डेविड गावर, सना मीर, आकिब जावेद, राशिद लतीफ, उमर गुल, आप that's an out of control show, राइट? यहाँ पे हम 4 लोग कल आते हैं तो मुश्किल मुश्किल से 1-1 घंटे का शो हो जाता है। 8 बंदे बुला के मैं कहूँ कि यार तुम एक एक बात करो, मतलब मसी मजाक तो हो जाएगा, मतलब झुकते वाला, इस तरह का हम जैसा मजाक। लेकिन आई मीन एक प्रोफेशनल शो जिसमें इतने बड़े नाम मौजूद हो, वो नहीं हो सकता। एंड दिस इज, आई जस्ट फील कि ही जस्ट बड़े नाम के चक्कर में शो की कबाड़ा लगा दिया भाई। मजा नहीं आ रहा देखने में। इससे बेहतर आप ARY टीवी पे जो पवेलियन आ रहा है, उसमें मिसबा, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल शो है, उसकी मतलब क्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट।
पीटीवी स्पोर्ट्स की अभी भी क्वालिटी वही, इतना मतलब एचडी क्वालिटी होना चाहिए था, सब कुछ चल रहा है, वो बात आपकी सही है, लेकिन वो शो मतलब आप देखें स्टिल लुक्स पैथेटिक, उसका जो अभी भी जो साउंड आती है या उसकी जो विजुअल्स आते हैं वो इतने क्रैप मतलब क्रैपी हैं, वो लगता है पावर पॉइंट भी किसने बनाया है बैठ के यार, आई मीन नहीं होता है। तो हाँ, एनीवे, और मसलन ये कि हाँ, मसलन ये कि आई आई हैवंट सीन दैट, आई एक्चुअली, आपने बताया मुझे तो इसका पता भी नहीं था, बिकॉज आई डिड नॉट वॉच दैट शो। लेकिन यही है, सोशल मीडिया की भी बात की, टू एजेड सोर्ड है वो। और इसमें अब्यूज जो है, अननेसेसरी अब्यूज हो जाता है, अब्यूज नहीं करना चाहिए यार, वो विच रिस्पेक्टफुल आदमी है। अब्यूज नहीं। उनका मतलब डॉक्टर नवाज ने आज मेरे नजदीक गलती की। यू कैंट लाइक मैं आपको बुला के मैं तो बोल दूं यार आपको मैं बंद कर रहा हूँ, आपने क्या बात कर दी है, हाँ, सही लगा। और शुएब अख्तर का, यस, शुएब अख्तर का सबको पता है यार, दैट्स हाउ ही इज। he is a fiery character, yeah, एंड नुमान नियाज हैज एक्चुअली एक्ट हिम ऑन, आई मीन उनको शोएब अख्तर को इतना लाइमलाइट में पूरी पीटीवी पे वो भी लगा था, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड शोएब अख्तर की इंडिया में इतनी बड़ी फॉलोइंग है यार कि वो लोग देखते हैं, शोएब अख्तर के लिए लोग देखते हैं, आई मीन हर कोई right, right, सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड डबल डिग्री ट्रिपल डिग्री नहीं होता, मतलब मैं right, मतलब हमने इतने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं शोएब अख्तर मुझे पता है उसकी वो होती है, लेकिन इट्स जस्ट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फन दैट यू हैव वाचिंग शोएब अख्तर। right, ये है कि पैशन से right, बोल रहा है, जो मुंह मारा बोल रहा है, फाइन, बट दैट्स हु ही इज, यू हैव टू टॉलरेट इट। और आई थिंक वो असल में वो हुआ है, मतलब जो मुझे लगी बात वो ऐसा है कि जैसे मैं अपने अम्मा अब्बा के सामने, मेहमानों के सामने आके ना, मेहमान कोई आए हुए हैं डिफेंस वाले हमारे, और ये आप इस तरह सोचें कि डिफेंस के मेहमान आए हुए हैं और आपका लाडला बच्चा जाके ना जुगते मार रहा है, कोई ऐसी मजाक कर रहा है जो पसंद नहीं आ रहा, अम्मा अब्बा उसको बेटे बच्चे को साइड में ले जाए, कमरे में जाके बोले बेटा जरा अपनी टाइट कर लो, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। एक होता है मेहमान साहब बोले तुम्हारी मतलब दफा हो जाए यहाँ से, तुमने ऐसी क्या बात की, वो जिस जलालत आपने टीवी पे जलील कर दिया वो याद रहेगा। और ये तो बच्चे की बात है, आप शेब अख्तर को आपने टीवी पे इस तरह वो कर दिया, लिटरली right, बच्चों को कहते हैं कि तुम ओवर स्मार्ट हो रहे हो, मतलब रूड हो रहे हो, तुम ओवर स्मार्ट ना बनो, मतलब गेट ऑफ, मैं तुम्हें यू कैन गो फ्रॉम द ट्यूब, मैं कह रहा हूँ ना। अब ये आप ये किसी के साथ नहीं कर सकते, चाहे वो शेब अख्तर हो चाहे वो बिल्कुल ही बच्चा हो कोई, पीछे आप कुछ भी कर लें। right, तो आई जस्ट फेल्ट कि दैट वाज नॉट कॉल्ड फॉर। yeah, it's not good, like आपके शो के लिए भी अच्छा नहीं है, और बस ओवरऑल, ओवरऑल सिर्फ as you said, egos I think probably over. It was very मतलब मुझे इसलिए मैं बात भी नहीं करता इस बारे में, it's nothing to do with me honestly, हम तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ इन लोगों को, बहुत मैंने देखा लोग फॉलो करते हैं, लोग अब्यूज Right, अब्यूज ना करो उनको, लेकिन आई डू फील के लोगों का पॉइंट जो है, लोग भी हर्ट हुए उनको, ये है कि भाई ये द क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ लोग इतने खुश हैं, ये बीच में अपनी ईगोज दो बंदे लेके खड़े हो गए हैं, और शेब अख्तर सबको पता है वो आएगा कल भूल जाएगा, लेकिन आपने जो बात कर दी ना वो दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। right, और फिर आपने yeah. मतलब बिपिन रिचर्ड्स के सामने बैठे हैं, मतलब इट वाज लाइक वेरी ऑकवर्ड, नहीं होता ऑकवर्ड, आपको पता है हम काफी दोस्तों की महफिलों में बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुकी है, मतलब हमारा तो समझे कुछ ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन वहां पे हो गई थी, इट वाज वेरी बैड। एनी Yeah. केस होपफुली दे सॉर्ट इट आउट, आई रियली डू होप के राष्ट्र लतीफ भाई और राष्ट्र लतीफ भाई मेनली आप जो है वो पड़ोस की खाला का रोल प्ले करें, हमारे इनको जरा कैचअप करवाइए इन दोनों का आपस में, मेंट कर रहे हैं। मेंट करें। तो चले नवेद भाई, इंशाल्लाह ग्रेट टॉकिंग टू यू अगेन, और मे बी हम कोशिश करते हैं कि पर्सनली भी जरा मिला जाए, काफी अर्से से मुलाकात भी नहीं हो हमारी, तो कोशिश करते हैं कि मिले, लेकिन जब हाँ, बिल्कुल। um, अगले मैच तक के लिए कोई आपकी पेशेंट गोई कि पाकिस्तान जो है, डू यू थिंक सी देम गोइंग ऑल द वे, चांस अच्छा है? सेमीफाइनल तक तो ऑफ कोर्स वी हैव ब्राइट चांसेस नाउ। उसके बाद क्रिकेट इज गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, एवरीवन नोस, और पाकिस्तान की टीम को उसमें ऐड करते हैं तो उसका एक नई डिग्री है अनप्रेडिक्टेबिलिटी की, बट होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। चलें इसके साथ हमें इजाजत दीजिए, दिस इज क्रिकेट टाइम, गुड नाइट।